हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी हैव स्टार्टेड द वेक्टर में हम लोग डील कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन डील किया। वहीं से चालू करता हूं मैं वापस से। तो व्हाट वी हैव डन इज ए बार क्रॉस बी बार, जिसको हमने लिखा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एन कैप। जहां पे एन कैप क्या है, तो व्हाट इज एन कैप? एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर along a bar cross b bar, or it is perpendicular to both a bar and b bar, or it is perpendicular to plane of a bar and b bar. Now ये डेफिनेशन हुआ। अब कुछ पॉइंट्स जो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट कि आप इसको उल्टा सीधा नहीं लिख सकते। अगर आपने बी बार क्रॉस ए बार लिखा एंड ए बार क्रॉस बी बार लिखा तो दोनों इक्वल नहीं है, इनके बीच में रिलेशन है माइनस का, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 180 होता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा। एक और इंपॉर्टेंट बात, ए बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू, अब इसको समझना पड़ेगा, एक वेक्टर ए बार दूसरा भी वेक्टर ए बार, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। या तो दोनों वेक्टर सेम, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री आया तो साइन 0 आएगा 0, मतलब सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर होगा 0। अब कुछ टीचर्स लिखते हैं 0, बट मेरे लिए ये रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग डील कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट, तो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर नहीं आ सकता। तो हाउ कैन यू राइट 0? तो आपको लिखना पड़ता है 0 बार, विच इज कॉल्ड नल वेक्टर, और आई कैन राइट 0 वेक्टर। तो याद रखना, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट is always 0, or I'll write 0 bar precisely. Now, if A bar parallel to B bar or A bar anti-parallel to B bar, तो दोनों के बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री और 180 डिग्री, और साइन 0 0, साइन 180 भी 0, मतलब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर होगा 0 और 0 बार। क्या लिखना चाहिए? तो जब इसका आंसर 0 बार लिखा तो फिर इधर भी लिखना पड़ेगा 0 बार। 0 बार मतलब नल वेक्टर। ओके, इसको कैसे यूज करना है वो हम लोग न्यूमेरिकल में सोचेंगे कि कैसे इसको डील कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार, अगर ऐसे है तो नॉर्मल जैसे ब्रैकेट ओपन करते वैसे ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम लोग। तो ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार, लेकिन इसको उल्टा नहीं लिख सकते, माइनस लिखना पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंग बात अब आएगी जब हम लोग यूनिट वेक्टर से डील करेंगे। तो यूनिट वेक्टर के लिए यहां पे बना लेता हूं क्रॉस, यहां पे लिखा आई, ये जे, ये के, यहां पे भी लिखा आई जे और के। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन अब टेक्निक देता हूं डायरेक्ट कि कैसे डील कर लेंगे। एक सर्कल बनेगा और यहां पे लिखा मैंने आई, ये लिखा मैंने जे और ये लिखा मैंने के। अगर इसी डायरेक्शन को मैं फॉलो करूंगा ना तो मेरा आंसर पॉजिटिव होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, आंसर नेगेटिव होगा। दो वेक्टर इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर तो आंसर तीसरा वाला वेक्टर होगा। वापस बोलता हूं, स्टार्ट करते हैं आई क्रॉस आई क्रॉस, आई क्रॉस आई, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर नल वेक्टर होता है, तो यहां पे आंसर आने वाला है 0। तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0। आई क्रॉस जे इधर आने का,
I क्रॉस J बराबर डायरेक्शन में गया तो आंसर K। I क्रॉस K, देखो I क्रॉस K उल्टे डायरेक्शन में गया तो आंसर आएगा -J। जो दो वेक्टर इन्वॉल्व हो गए उसको छोड़ के जो बचेगा वो लिखना है। J क्रॉस I उल्टे डायरेक्शन में गया -K। J क्रॉस K बराबर डायरेक्शन में गया पॉजिटिव I। K क्रॉस I बराबर डायरेक्शन में गया J। K क्रॉस J उल्टे डायरेक्शन में गया -I। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द टू यूनिट वेक्टर्स। सिंपल, ये सर्कल याद रख लो, काम हो जाएगा। नाउ अगर दो वेक्टर दिए हम लोग को A बार A1 I कैप, A2 J कैप एंड A3 K कैप, और दूसरा वेक्टर B1 I कैप, B2 J कैप एंड B3 K कैप, अगर ऐसे दो वेक्टर दिए हम लोग को और बोला फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड क्या है? तो बंगला बनाने का। क्या बनाने का? बंगला। डॉट प्रोडक्ट में हमने बनाया खोली, खोली मतलब छोटा घर, बंगला मतलब बड़ा घर, तो बड़ा बंगला बना दिया। कितने माले का? 3 माले का बंगला। सबसे टॉप फ्लोर में बच्चों को रखने का। बच्चे कौन है? तो I, J और K, ये फिक्स है I, J, K। सेकंड, ऊपर से सेकंड, पहला वेक्टर जो लिखा है वो लिखना है। तुम यहाँ पे मिस्टेक करते हो। पहला वेक्टर अगर A बोला है तो A के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं I, J को छोड़ के, A1, A2, A3, और फिर B के कोएफिशिएंट B1, B2, B3। दिस इज बेसिकली डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है वो जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग डील कर लेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का मेथड है डिटर्मिनेंट। अब क्रॉस प्रोडक्ट में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर एक पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं हम लोग, ये मेरा पैरेललोग्राम, और दो वेक्टर, दो एडजेसेंट साइड है A बार और B बार, और दोनों के बीच में एंगल यहाँ पे थीटा है, देन एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का आंसर है A बार क्रॉस B बार का मॉड। तो बेसिकली A बार क्रॉस B बार ढूंढना है पूरा, फिर उसका मॉड लेना है। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब ट्रिपल S अप्लाई करना है। तो याद रखना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पहले ये स्टेप करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। 9th, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल में भी A बार और B बार लिया मैंने एडजेसेंट साइड्स, और ये एंगल थीटा, तो इसका एरिया है हाफ A बार क्रॉस B बार का मैग्नीट्यूड। अब ये दोनों एरिया तो लिख दिया मैंने, लेकिन इंपॉर्टेंट बात, जब पैरेललोग्राम की बात होती है तो A बार एंड B बार शुड बी एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। वो दो साइड्स लेने जो स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट हो गए, और दोनों के बीच में एंगल कुछ थीटा बनना चाहिए। दैट विल बी A बार क्रॉस B बार। और ट्राइंगल में भी A बार और B बार जो साइड्स दिए दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो ये फॉर्मूला वैलिड है। तो अगर एरिया को वेक्टर फॉर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वापस बोलता हूं, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत टीचर आपको मिलेंगे जो बोलेंगे एरिया इज अ स्केलर, रॉन्ग है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पूरे फिजिक्स में, इनफैक्ट मैथ्स में भी दे कंसिडर एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। अजीब लगेगा तुम लोगों को, बट है, और हमने फिजिक्स में यूज भी करना है इसको। तो याद रखना एरिया वेक्टर है। आगे जाके जब भी मैं पूछूंगा एरिया तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी।
ट्राइंगल का हो, किसी का भी एरिया हो, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसको यूज कैसे करना है उसके लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।